नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंखे में कैपेसिटर कैसे लगाएं। अभी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था। उनका क्वेश्चन ये था कि हमारे घर में एक पंखा रखा हुआ है, सीलिंग फैन, और उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। अब हमको अगर कैपेसिटर लगाना है तो सही तरीका क्या होता है वो हमको बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी पंखे में कैपेसिटर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पंखे में कैपेसिटर लगाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ होती है कि इतना सिंपल कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको यह वीडियो देखने के बाद। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए, पंखे में दो बाइंडिंग होती है, ठीक है। पहली होती है रनिंग बाइंडिंग और दूसरा होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। पहली बाइंडिंग होती है रनिंग बाइंडिंग और दूसरा होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, यह है एक रनिंग बाइंडिंग, यानी कि जो बाहर की बाइंडिंग है वो है रनिंग बाइंडिंग और जो अंदर का बाइंडिंग है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का लगाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग गलतियाँ ये करते हैं कि जब उनका पंखा स्लो चलता है तो वह 3.15 का कैपेसिटर लगा देते हैं या फिर 3.25 का कैपेसिटर लगा देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपके घर में जो वोल्टेज है अगर 230 वोल्ट अगर आ रहा है तो वहाँ पर आपको 2.5 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर लगाना है। वहाँ पर 3.15 का कैपेसिटर आपको नहीं लगाना है। वहीं अगर जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट आ रहा है या फिर 180 वोल्ट आ रहा है तो वहाँ पर आप 3.25 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो कितने का कैपेसिटर लगाएंगे, अगर वोल्टेज सही आ रहा है 230 वोल्ट आ रहा है तो आपको कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है। क्योंकि जो कैपेसिटर होता है ये वोल्टेज पर ही डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज कम होगा तो कितने का लगाना है और अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा या फिर 230 वोल्ट होगा तो कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है। दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि आपको हमेशा पंखे में, सीलिंग फैन में 2.5 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर आपको लगाना है, 3.25 का कैपेसिटर आपको नहीं लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग के ऊपर। इसकी बाइंडिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, जो ये बाहर की बाइंडिंग है आप ये देख रहे होंगे, जो इसके बाहर की है यह है रनिंग बाइंडिंग, ठीक है, रनिंग कॉइल। और जो इसकी अंदर का जो हिस्सा है ये होता है स्टार्टिंग कॉइल या फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब अगर आपको इसमें कैपेसिटर लगाना है तो आप किस तरीके से कैपेसिटर लगाएंगे। दोस्तों, कैपेसिटर लगाना बहुत ही इजी होता है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा और आप किसी भी पंखे में कैपेसिटर लगा सकेंगे। देखिए, ये हो गया आपका स्टार्टिंग कॉइल और ये हो गया आपका रनिंग कॉइल। अब दो सिरे इसमें भी निकले हुए हैं और दो सिरे इसमें भी निकले हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी पंखा खोला होगा, पंखे में कैपेसिटर अगर आपने लगाया होगा तो उसमें या तो 3 वायर निकल रहे होंगे या फिर 4 वायर निकल रहे होंगे। अब इस 3 वायर का क्या मतलब है और 4 वायर का क्या मतलब है। देखिए, अगर पंखे में 3 वायर निकल रहे हैं, अगर पंखे में 3 वायर निकल रहे हैं तो यानी कि इसमें और इसमें आपको ये दो कैपेसिटर के वायर जोड़ने हैं और इसमें आपको न्यूट्रल देना है, ठीक है। न्यूट्रल इसमें देना है आपको, इस वाले में, और जो आपका फेस ये होगा कैपेसिटर होगा, इसको दोनों वायर आपको इसमें लगा देना है। और इसमें सिंगल वाले में न्यूट्रल हो गया और इस वाले में फेस हो गया और इस वाले को आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको टेप लगा देना है। अगर 4 वायर निकला हुआ है तो कैसे करना है। देखिए, अगर 4 वायर निकला हुआ है तो देखिए यहाँ पर ये 4 वायर निकला हुआ है, 1 2 और 1 2। तो अब आपको कैपेसिटर लगाना होगा तो आपको ये हो गया रनिंग का एक कॉइल, एक सिरा, और ये हो गया स्टार्टिंग का एक सिरा। अब इन दोनों को आपस में आपको जोड़ देना है, ठीक है। इसको आपने जोड़ दिया, फिर से ये रनिंग का हो गया और ये स्टार्टिंग का हो गया, और ये रनिंग का हो गया और ये स्टार्टिंग का हो गया। अब आपको रनिंग का एक लेना है वायर और एक स्टार्टिंग का लेना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। आपको इसको आपस में जोड़ देना है तो ये एक वायर निकल जाएगा। अब ये दो ये बचे आपके, ठीक है, एक रनिंग का ये हो गया और एक स्टार्टिंग का ये हो गया। अब इन दोनों में ये जो दोनों कैपेसिटर के वायर हैं ये आपको यहाँ पर एक जोड़ देना है और दूसरा आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। ये तो आपका कैपेसिटर लग गया, ठीक है। ये आपने दोनों तार आपस में आपने जोड़ दिए और ये दो तार बचे, इसमें आपको एक वायर यहाँ पर जोड़ना है और एक वायर यहाँ पर आपको जोड़ देना है, तो आपका कैपेसिटर लग गया। यानी कि हमने कैपेसिटर का एक वायर तो हमने लगाया स्टार्टिंग में और दूसरा वायर लगाया हमने रनिंग कॉइल में।
अब इसके बाद आपको ये दोनों तार आप आपस में जोड़ दिए, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। अब यहाँ से ये एक वायर बन गया। अब आपको क्या करना है कि न्यूट्रल आपको इसमें दे देना है, ठीक है। न्यूट्रल आपका इसमें आ जाएगा जो आपने ये दो का पेयर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो वायर निकले तो इसमें से आपको एक वायर को आपको छूना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अब एक वायर में आपको यहाँ पर फेस दे देना है, ठीक है। इस वायर में आपको टेप मार देना है। अब सपोज मान लीजिए कि आपका पंखा उल्टा चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस वायर को तो आपको कुछ भी नहीं करना, छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको दूसरे वायर में, यानी कि अगर आपने फेस इसमें दिया हुआ है तो वो फेस आपको यहां से निकाल करके इसमें आपको दे देना है, ठीक है, ठीक है। अब आपने अगर फेस यहां पर दिया हुआ है, फेस अगर आपका यहां पर है और यहां पर आपका न्यूट्रल है, तो अगर आपका पंखा उल्टा चल रहा है तो आपको फेस यहां से हटा करके इसमें दे देना है, तो आपका पंखा सीधा हो जाएगा। तो यही दोस्तों तरीका होता है किसी भी सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जो दबा दीजिएगा।